में डिस्कस कर चुके हैं 35 से लेकर अब लास्ट तक। जिनको भी कोई डाउट पूछना है वो अपने हाथ खड़े कर लो पहले। 35 से लास्ट तक जिसको भी डाउट पूछना है पहले अपने हाथ खड़े कर लो। हाँ जी अंबर बोलो, कौन से क्वेश्चन को समझ में आया? अंबर सर थर्ड लास्ट। बेटा नंबर बोल दो क्वेश्चन का। 50 52 51 51 ओके। क्वेश्चन नंबर 51। इसके बाद मैं पूछूंगा नेक्स्ट अंबर तेरे से, ठीक है? अगर कोई और डाउट होगा तो फिर एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ जी 51 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक मैग्निफिकेशन और यू के साथ, फोकल लेंथ के साथ एक रिलेशन करवाया था इन टर्म्स ऑफ यू। ये देखो, ये रिलेशन याद है तुम्हें? ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ऑब्टेन करवाया था, मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ के साथ इन टर्म्स ऑफ यू। याद है ये रिलेशन? यस सर यस। तो इसी रिलेशन को मैं यहाँ पर यूज करूंगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन इज m1, यानी मैग्निफिकेशन इज m1 f अपॉन f माइनस 25। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। तो मैंने मैग्निफिकेशन को m1 पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, u को मैंने 25 पुट कर दिया है, क्वेश्चन में मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है। अब कहता है द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 15 सेंटीमीटर फार्दर, 15 सेंटीमीटर फार्दर अवे विद रिस्पेक्ट टू अर्लियर पोजीशन। यानी अगर वो पहले 25 की दूरी पे है तो अब वो 15 और चला गया, यानी 40 की दूरी पे हो गया। यस और नो? यस। तो तब मैग्निफिकेशन m2 है, तो f अपॉन f माइनस 40। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। इन दोनों को डिवाइड कर दो, f से f कैंसिल हो गया, m1 अपॉन m2 विल बी इक्वल टू f माइनस 40 अपॉन f माइनस 25। और m1 अपॉन m2 की वैल्यू 4 दी हुई है मुझे, दिस इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फोकल लेंथ निकल जाएगी यहाँ से। अंबर यस सर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट बोल अंबर। सर बस। हाँ जी माधव भारद्वाज बोलो, कौन से क्वेश्चन में डाउट है तुम्हें? सर 36 और 50। 36 पहले डिस्कस कर लेते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर? अगर मैं दो प्लेन मिरर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देता हूं, दो प्लेन मिरर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में अगर ये आ रही है इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, अगेन दिस इज नॉर्मल एंड ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो तुम चेक कर सकते हो इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे। दो प्लेन मिरर्स को परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा माधव। ठीक है सर। नेक्स्ट सर ऐसे कौन सा ड्रॉ डाउट करके है? आना पड़ेगा वहां पर ऐसे? हाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है सर। 50th कह रहा है अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 35 सेंटीमीटर from the wall। ये वॉल मान लेते हैं, इस वॉल से मिरर को रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर, और इस मिरर की फोकल लेंथ मुझे बता दो कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर यस। -10 हो गई। कह रहा है ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं? वॉल से, कि उसकी जो इमेज है वो वॉल पे बने। इसका मतलब इमेज वॉल पे बन रही है, तो मतलब तेरा जो v है वो 35 हो जाएगा। इमेज और पोल का डिस्टेंस 35 हो जाएगा, बिकॉज इमेज वो बोल रहा है वॉल पे बननी चाहिए, यानी v की वैल्यू -35 होगी माधव। ओके सर। अब सर तो 1/v प्लस 1/u इज 1/f से क्या निकालेगा? u निकालेगा, ठीक है? u तेरा जो आएगा वो ऑब्जेक्ट से मतलब पोल से डिस्टेंस होगा, जो u तेरा निकलेगा यहां से, बट तेरे को वॉल से बताना है, तो माइनस कर दियो किसमें से? 35 में से। हाँ तो तेरा वॉल से डिस्टेंस आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है सर। सो सर जो पोल से वॉल तक जाना है तो 35 में 10 प्लस नहीं होगा कि बीच में ही है? क्यों, वो थोड़ी प्लस होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, यहाँ तक का 35 है, तो 35 पूरा ही दिया हुआ है, 35 है ये। ओके सर ओके ठीक है जी। हाँ जी अंबर अपना हाथ नीचे कर लो अगर तुम्हारा डाउट हो चुका है तो।
हाँ जी, आरुषि बोलो तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन नंबर डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 48. 48. कैन अ प्लेन मिरर बी कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर? बिल्कुल कह सकते हैं। यदि हम किसी स्फेरिकल मिरर का रेडियस बढ़ाते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। यानी यस, a plane mirror can be regarded as a spherical mirror या spherical mirror can be regarded as a plane mirror। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को इनफाइनाइट कर दें तो जो स्फेरिकल मिरर है वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर। तो आंसर है यस। Okay, sir. And नेक्स्ट question number 52. 52 क्वेश्चन नंबर नहीं करना है, इट्स आउट ऑफ सिलेबस, वो काट दो। Okay, sir. और बोलो 53 and 54. 53। इसमें क्या बोल रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ दे दी, यू दे दिया, वी पूछा बस। ये तो डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस, वी पूछा। सर लेकिन यहाँ पे लेंस है तो हमने मिरर अच्छा, अभी हमने मिरर के लगा किए हैं। हाँ तो ये लेंस में लेंस का डल गया होगा गलती से क्वेश्चन। लेंस का हम अभी जब करेंगे तब करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है सर। और 54. यूजिंग मिरर फॉर्मूला कंप्यूट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट placed in front of concave mirror of focal length f so that image formed is of same size। बता सकते हो इमेज सेम साइज की कौन से केस में बनती है आरुषि? At C. When object is at C. अगर ऑब्जेक्ट इज एट सी तो मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होगा। U और V. मतलब u will be equal to v when object is at c, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. तो मैं v की जगह भी u लिखने लगा हूं, तो 1 by u plus 1 by u is 1 by f। एलसीएम लोगे 2 by u is 1 by f, तो यहां से u will be equal to 2f। यानी अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ट्वाइस द फोकल लेंथ पे पड़ा होगा तब ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। यानी तुम्हें u निकालना था इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, तो मेरा आंसर आ गया u is equal to 2f। Okay, sir. हाँ जी गुरांश बोलो जी, डाउट? सर हो गए सारे। ओके हाँ जी वंशिका बोलो डाउट। सर 42। 42nd 42nd क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, इट कैन नेवर बी कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इमेज बड़ी बन रही है। तो ये कनकेव मिरर है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, ओ सॉरी ये कहां कनकेव मिरर है। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल बिटवीन P एंड F। ड्रॉ द रे डायग्राम, उसके बाद रे डायग्राम बनाना है P और F का। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। सर बाकी हो गए। ओके यशिका बोलो। सर मेरे भी हो गए 36 और 52 Okay. था। हाँ जी ऋषि बोलो। सर हो गए। ओके देखो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, मतलब मेरे एंड से कवर हो चुका है, तुम्हारे एंड से कवर हुआ है नहीं हुआ वो तुम बेटर जानते हो, बट मेरे एंड से रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है इट्स कवर्ड। ठीक है, अब तुमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन। सर हाँ जी बोलो। 43 का आंसर बताना एक बार, उतना ही है ना? 43 इफ, हाँ सेम नहीं, चाइल्ड एंड द इमेज तो 0.40 हो जाएगा। ओके चाइल्ड और इमेज है ना, अगर चाइल्ड और मिरर होता तो 0.20 होता है, बट चाइल्ड एंड इमेज है। ओके। हाँ जी अब सुन लो, रिफ्रैक्शन में तुमने क्या करना है, अगेन लेक्चर में, ये रिवीजन बैच में लेक्चर दिया हुआ है। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन जो तुम्हें पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन का कॉज क्यों होती है रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसमें स्नेल्स लॉ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ करना है अच्छे से, जो तुम्हें लगाना भी आना चाहिए। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये तुम्हें अच्छे से करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तुमने देखने हैं और उनमें ये सब टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करनी है। एंड द लास्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं नए वाले बच्चों के लिए फिर से रिपीट कर देता हूं, नए वाले बच्चे आज लेक्चर देख लें, अगर उन्हें कोई भी डाउट आता है मैं पर्सनली बुला के उनको ऑफलाइन वो डाउट उनका क्लियर कर सकता हूं, या कोई भी टॉपिक उन्हें इतना क्लैरिटी में नहीं समझ आया तो मैं उनको समझा सकता हूं। बट पुराने वालों को मैं 2 बार करवा चुका हूं, इससे उनके मैं डाउट्स क्लास में ही लूंगा। तो कल मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक जो भी डाउट्स तुम्हें पूछने हैं, कोई अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक तुमने क्वेश्चंस भी करने हैं, उसके बाद जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक कवर कर लोगे तो तुमने यहाँ पर जो सारे नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाले न्यूमेरिकल्स भी करने हैं कल तक।
तो आज अपने ये टॉपिक्स जो है खत्म कर लो, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म कर लो। नए स्टूडेंट आज ही लेक्चर देखेंगे, सारे ही आज देखेंगे लेक्चर, तभी कल तक ये काम होगा। तो अगर नए बच्चों को लगता है कि उनको कोई टॉपिक समझना है तो मेरे से रात को आज टाइम ले लें, मैं कल उनको बुलाकर वो टॉपिक समझा दूंगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक कवर करना है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, आगे लेक्चर 3, 4 जो भी है जो इस टॉपिक पे बेस्ड है, तुमने वो पूरे कवर करने हैं, ठीक है। मतलब और 2 या 3 दिन में हमने लाइट खत्म करके इसकी टेस्टिंग करनी है। इज माय पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। सर तो मिलते हैं कल की क्लास में 3 से 4। जो भी डाउट्स होंगे पहले वो पूछ लेना, कोई टॉपिक के रिलेटेड डाउट होगा, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो न्यूमेरिकल्स में डाउट होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो अभी आज ही सुन लेना, अगर आज तुम्हारे रिलेटिव्स आए तो रात तक सुन लेना, बट आज सुनकर ही सोना। और नए बच्चे मेरे से टाइम ले लेना अगर उनको चाहिए होगा तो। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय बाय। जाओ सर।